चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 2। ये स्मार्ट सिलेबस का पहला थ्योरम है। दो थ्योरम इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। जो पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 2 है, उसके बारे में देखिएगा कि क्या कहता है। कहता है अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है। ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये जो स्ट्रेट लाइन है सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रा करनी है, सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, कोड को बाइसेक्ट करेगा। अब हमें नहीं पता कोड क्या चीज है, पहले मैं आप लोगों को कोड के बारे में बताता हूं कि कोड क्या चीज है, उसको अच्छे से जान लें, फिर आप लोगों को सारा थ्योरी बड़े अच्छे से समझ आएगा। जहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं और कोड के बारे में बताता हूं आप लोगों को। ये हमारे पास एक सर्कल, लेट्स सपोज ये सर्कल जिसका सेंटर O है। अब कोड बहुत सी, इस सर्कल की बहुत ज्यादा कोड हो सकती हैं। पहली कोड की मैं बात कर देता हूं आप लोगों को। अगर कोई सेंटर के सर्कल में से लाइन गुजरे और दो पॉइंट पर कट करे, इसे कहते हैं कोड। दैट इज द ग्रेटेस्ट कोड। ग्रेटेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल, greatest chord of a circle. It is also called be a diameter. इसको डायमीटर ऑफ सर्कल भी कहा जाता है। अब उसने थ्योरम में वाज़ह तौर पे कहा कि विच इज नॉट अ डायमीटर। अगर ये डायमीटर नहीं लेनी कोड, उसके अलावा कोई और कोड लेनी। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले ली, ये भी तो दो पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रही है। ये भी कोड है, ये भी कोड है। ये ग्रेटेस्ट कोड थी, ये दूसरी कोड है। इससे छोटी भी हो सकती है, इससे बड़ी भी और हो सकती है, बहुत सी कोड। उसने कहा एनी कोड, थ्योरम में कहा एनी कोड, मैंने ये कोड कंसीडर की। अब ये हमारे पास कोड दिया है जो डायग्राम, जो सर्कल के दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करे, ये कोड थी। अब हम थ्योरम की तरफ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड, बाइसेक्ट करेगी कोड को। अब बाइसेक्ट करना है कोड को। ये देखिए मैं ये यहां पे डायग्राम लाता हूं, ये सेंटर है, इसको नाम कोड दे दो। ये मैंने एक कोड बनाई, ये देखो, इसके ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रा करनी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सीधी लाइन ड्रा करनी है जो इस कोड को क्या करे, कोड ए बी कर देते हैं, ये ए बी नाम दे देते हैं जिस पॉइंट में इसने कट किया। स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए। उसने इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया, इसको मैंने नाम दे दिया एम का, नाम दे दिया एम का। एम इज दी, अब देखो इन दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, मैंने जो एम नाम दिया है इसमें दो बराबर हिस्सों का मिड पॉइंट हो गया। अब m is the midpoint of any chord, m is the midpoint of any chord। अब कोड का नाम क्या दिया हुआ है, ab दे दिया। ऑफ अ सर्कल, कोड किसी सर्कल की है ना, सर्कल नाम दे दिया विद सेंटर एट o, जिसका सेंटर कहां पे, o पे। अब हमारे सेंटर में से तो नहीं गुजर रही कोड, इसका मतलब है वेयर कोड ab is not the diameter of a circle, वो मैंने पहले बात बताई थी। अगर सेंटर में से गुजर जाए तो डायमीटर बन जाती है और कोड भी होती है, ये उसमें से नहीं गुजरती तो यार कोड ए इज नॉट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। प्रूव हमें ये करना है कि ये जो ओ एम है ये ए बी के परपेंडिकुलर है। हमने प्रूव ये करना है जो ओ एम है ना वो कोड ए बी के परपेंडिकुलर है। ओ एम परपेंडिकुलर टू दी कोड ए बी की क्या है, परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन करनी है, ज्वाइन करो ए एंड बी विद सेंटर ओ। ए को और बी को ज्वाइन करना है किसके साथ, सेंटर ओ के साथ। ये बी को ज्वाइन कर दिया, अब ये ए को ज्वाइन कर दिया, सेंटर ओ। राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन फिगर। यहां पे एंगल 1 लिखो, सॉरी ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दो एंगल लिख दिए। हमारी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर आपने लेने हैं, वो देखते हैं कैसे हमने सेव करने हैं। अब इसमें हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं और रीजंस होती हैं। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ के बाद 2 चीजें लेनी है। प्रूफ में हमने स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद उसकी रीजन बतानी है। ये अब इसका लॉजिक्स है, अब देखिए कैसे हम कर सकते हैं। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या बनी हुई है, 2 ट्रायंगल बनी हुई हैं। अब ये जो 2 ट्रायंगल बनी हुई हैं, इन 2 ट्रायंगल को हम यहाँ पे शो करते हैं। पहले फर्स्ट इन ओ डेल ओ ए एम is congruent to corresponds to del O B M। कोई रीजन नहीं है इसकी, सिंपल ट्राइंगल्स के लिए। अब 3 पॉइंट पहले मेन पॉइंट है, इनके ऊपर फोकस कर लें। पहली बार यहां से शुरू करो, ओ एम सॉरी ओ ए। ये जो ओ ए है बेटे, ओ ए ये रेडियस बनता है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है रेडियस होता है। ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। इनमें कोई किसी किस्म का मसला ही नहीं है। इनको हमने डायरेक्ट कैसे लिखना है, मेजरमेंट ओ ए इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ बी। अब हमने कंग्रुएंट नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट इक्वल लिखा। इक्वल लिखने की रीजन ये है कि ऑलवेज रेडियस आर इक्वल होते हैं। रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, कभी भी डिफरेंट रेडियस नहीं हो सकते सेम सर्कल के। तो रीजन इसकी क्या रहनी है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास गिवन में है। गिवन में क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड, m इज द मिड पॉइंट। इट मीन हमारे पास क्या चीज कंस्ट्रक्ट होगी, मेजरमेंट a m इज इक्वल्स टू मेजरमेंट b m। ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट गिवन। ये हमारे पास गिवन में है। और उसके बाद ओ एम, ओ से एम तक का जो डिस्टेंस है वो इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है। तो हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट ओ एम इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ओ एम। दोनों सेम है, इट मीन कॉमन। ये क्या है, कॉमन है, कॉमन आ गए। अब ये तो बातें होगी कंप्लीट, यानी कि ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ गई, ये अपने ही इक्वल आ गई। जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, जब तीनों साइड आपस में इक्वल आ गई तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनी, ये वाली, और एक ट्रायंगल बनी ये वाली। ये दोनों आपस में इक्वल हुई तो इसको कह देते हैं हम डेल ओ एम ए इज congruent to del o m b। ये दोनों आपस में congruent होगी। तो इसकी रीजन क्या देनी है हमने, साइड 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 इज congruent to साइड साइड साइड। मतलब कि तीनों साइड आपस में क्या आ रही हैं, congruent आ रही हैं। इसका मतलब है वो तीनों आपस में बराबर है। तो वो ट्रायंगल दोनों congruent ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट हो गए। अब उसके बाद अगर 3 ट्रायंगल बन गए हैं तो उनके एंगल देखो, सेम ट्रायंगल के एंगल भी सेम ही होंगे। तो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 2। एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, इसकी कोई रीजन नहीं है। जब सेम ट्रायंगल है तो उसके एंगल इक्वल ही होने हैं, इसकी कोई रीजन नहीं है।
फिर अब मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। अब ये बन गई मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। इधर मैं इसकी जगह 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ। जब ये लिखूंगा तो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2 मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो मल्टीपल तो जाकर डिवाइड मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब इसका मतलब है इधर 90 पुट कर दूं, ये इसके बराबर है, तो 90 पुट करूं तो मेजरमेंट एंगल 2 भी 90 डिग्री आ गया। जब दोनों एंगल आपस में सेम आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने प्रूव ये कर लिया कि OM is perpendicular to AB, AB क्या है? कोड है। OM क्या है? हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन OM परपेंडिकुलर टू AB, यही हमारा प्रूफ था। अब बात ये आती है कि इसका ये जो मैंने पॉइंट लिखा, इसकी रीजन क्या होगी? ये किस रीजन के तहत हमने दो एंगल को जमा करके 180 को रखा? इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल एक लाइन के साथ बन रहे हैं, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। ये आज का हमारा टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का। ये 8 नंबर का थ्योरम आता है जो कि तवज्जो के साथ बेटे करें, इसके हर एक पॉइंट को ऐसे आप मेंशन करें और इंशाल्लाह कोई माँ का लाल इसका एक नंबर भी नहीं काट सकता। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें शामिल करें। ये हमारा कोड था। थैंक यू।